Hello everyone, welcome back. In this video, we are going to understand why Python is number one programming language in 2026. And before we start, let me quickly walk you through the agenda. Yeah, the first we will discuss why Python is number one programming language in 2026. Then we will look at the latest trends and proof from the trusted sources like TOB, GitHub, Stack Overflow, IEEE. Then after that, we move to the Python in data science and AI ecosystem, software and hardware use case, career opportunities. So basically, मेरा एजेंडा ये है कि मैं बोल रहा हूँ पाइथन इम्पोर्टेंट है या कोई और बोल रहा है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि कौन बोल रहा है, कि आपको जनरली पता होना चाहिए कि क्यों पाइथन इम्पोर्टेंट है राइट नाउ। और इसके लिए मैं आपके सामने एक प्रूफ रखूंगा। वी जस्ट ट्राई टू एनालाइज दैट प्रूफ एंड लेटेस्ट ट्रेंड। उसके बेस में हम डिसाइड करेंगे कि क्यों इतना पाइथन इम्पोर्टेंट है राइट नाउ। So this is my agenda of this particular class basically. So let me start with the first one. Basically in this slide, why Python is number one language in 2026. First is basically a beginner friendly and readable syntax. तो बिगिनर फ्रेंडली और रीडेबल सिंटैक्स का मेरा मतलब ये है कि जो पाइथन होता है वो बहुत ज्यादा इजी है उसका सिंटैक्स को समझना। कोई भी जो पर्सन को किसी लैंग्वेज के बारे में पता भी नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा इजीली समझ जाएगा पाइथन की लैंग्वेज को कि क्या लिखा हुआ है, बिकॉज इट फॉलो द इंग्लिश वन, कि एवरीथिंग इज वेरी वेरी इजी, बहुत ज्यादा रीडेबल है, बिगिनर फ्रेंडली है, जिस कारण क्या होता है कि मैं बहुत ज्यादा क्लीन कोड लिख सकता हूँ विदाउट गिविंग एनी एरर एज वेल। तो एक्चुअली जस्ट लाइक सी, सी प्लस प्लस और जावा में क्या होता है कि आपको सेमी कॉलन, ब्रेसिसेस, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। वी इफ यू वांट टू लाइक, अगर मैं कोई एग्जांपल की बात करूं, अगर आपको कोई फॉर लूप लिखना है तो सिंपल फॉर इन और एनी, मान लो कोई लिस्ट है, सिंपल लिस्ट और ट्राई टू प्रिंट, बहुत ज्यादा सिंपल है इसको समझना। और सेकंड, मैसिव इकोसिस्टम क्या मतलब क्या है कि पाइथन इज नॉट फॉर द कोडिंग ओनली, ये कंप्लीट इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मींस हम इसको डिफरेंट डिफरेंट एक्सटर्नल चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो डेटा, अगर किसी डेटा को क्लीन करना हो तो हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं लाइक पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब। उसको हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सेम लाइक एआई, हम एआई में भी पाइथन को यूज कर सकते हैं फॉर मॉडल ट्रेनिंग, प्रिडिक्शन, ऑटोमेशन करने के लिए। और ऑटोमेशन में हम यूज कर सकते हैं कोई भी स्क्रिप्टिंग लिखने में, कोई भी स्क्रिप्ट लिख के हम एक्सेल शीट को ऑटोमेट कर देते हैं, किसी भी चीज को ऑटोमेशन कर सकते हैं। एपीआई, वी विल क्रिएट द एपीआई लाइक रेस्ट एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम कुछ भी मतलब बैकएंड में कुछ भी काम करना हो एपीआई के थ्रू, हम पाइथन के थ्रू बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली द सॉफ्टवेयर पर्पस, वी वांट टू कनेक्ट द पाइथन द हार्डवेयर लेवल, हम हार्डवेयर लेवल में पाइथन को अडेप्ट कर सकते हैं। लाइक आईओटी प्रोजेक्ट्स में हम यूज कर सकते हैं पाइथन को। सो पाइथन सिर्फ आपका लाइक एआई तक नहीं है, वो हम डेटा में यूज कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, ऑटोमेशन में यूज करते हैं, टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं, एपीआई में यूज कर सकते हैं, हार्डवेयर में यूज कर सकते हैं। तो पाइथन एक अपने में एक इकोसिस्टम है। देन थर्ड, हाई प्रोडक्टिविटी। हाई प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है कि जो कोड आप जावा, सी प्लस प्लस में 100 लाइन्स का लिखते हो, अगर वही चीज को मैं पाइथन में अडॉप्ट करूं तो मुश्किल से ओनली टाइम 10 लाइन में या 20 लाइन में उसको कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली। तो बहुत ज्यादा लेस कोड होता है, इस चक्कर में क्या होता है, फास्टर डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा मतलब आपका टाइम बचता है डेवलपमेंट करने में, और डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। और फोर्थ, इंडस्ट्री रेडी। इंडस्ट्री रेडी का मतलब क्या है कि नाउ अ डेज कंपनी इसको बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रही है फॉर द प्रोडक्शन लेवल में, पाइपलाइनिंग में, एनालिटिक्स डैशबोर्ड क्रिएट करने में, और लाइक एपीआई बिल्डिंग करने में, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखने में। और तो मोस्टली अब कंपनियां बैकएंड में मोस्ट ऑफ द केसेस अब पाइथन यूज कर रही है टू कनेक्ट और क्रिएटिंग द डिफरेंट एपीआई लाइक रेस्ट एपीआई काइंड ऑफ क्रिएट करने में। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का मतलब क्या है, ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब क्या है, ओपन सोर्स मतलब यह है कि आप पाइथन में, पाइथन का कोड
फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे पाइथन, तो आपको सिंपल फ्रीली अवेलेबल है पाइथन का कोड। कोई भी इजी चेंज कर सकता है पाइथन के अंदर। चेंज मतलब ये है कि मान लो कि अब आपने कुछ नया इन्वेंट किया है, अब आप चाहते हो कि ये चीज पाइथन में भी एडेप्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे, एक पिप रिक्वेस्ट होती है। पिप रिक्वेस्ट होती है, एक पिप रिक्वेस्ट को रेज करोगे। पिप रिक्वेस्ट क्या होता है, पाइथन इनहेंसमेंट प्रपोजल। पाइथन, या पाइथन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होता है। इसमें हम बताते हैं हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, और कैसे चेंज करेंगे। ये हम एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, फिर एक रिक्वेस्ट को रेज करते हैं, और उसके बाद जो पाइथन जिन्होंने लिखी होती है या फिर कमेटी होती है, वो इसको रिव्यू करती है। अगर आपके चेंजेस वैलिड होते हैं तो पर्टिकुलर वो इसको अडॉप्ट कर लेगी आराम से। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, ओपन सोर्स है, इजीली अवेलेबल है सारा कोड। फाइनली फ्यूचर प्रूफ, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में क्या है, जेन एआई और एआई एजेंट्स काइंड ऑफ थिंग। सो उन टॉप ऑफ द लैंग्वेज क्या है, अगर लैंगचिन की बात करूं, लैंग्राफ्स की बात करूं, ऑटोजेन की बात करूं, या फिर क्रू एआई की बात करूं, मैं एमसीपी, ए2ए, सब में टॉप ऑफ लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन ओनली। हम ये सब डिस्कस करेंगे ऑन द लेटर क्लासेस में। सो इन दिस स्लाइड हम लेटेस्ट ट्रेंड और सर्वे को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों पाइथन नंबर वन है। फर्स्ट इज TOB इंडेक्स। TOB इंडेक्स क्या होता है, ये एनालाइज करती है मंथली कि कौन सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सर्च करे जा रही है गूगल में, या फिर कोई और लाइक सर्च इंजन में, ट्यूटोरियल्स में, कौन सबसे ज़्यादा ट्यूटोरियल्स किसके हैं, या फिर कोई वीडियोस में या ब्लॉग्स में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे डिसाइड कि कौन सी पॉपुलैरिटी है किस लैंग्वेज की। तो उसके बेसिस में पाइथन इज अ नंबर वन लैंग्वेज, जैसे आप देख रहे हो अभी सर्वे में। देन सेकंड इज गिटहब ऑक्टोबर्स। इसमें क्या होता है, जो गिटहब होता है लाइक वो ईयरली एक रिपोर्ट जनरेट करती है कि टेक फील्ड में कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सी कंट्री या फिर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज हो रही है। वो कैसे एनालाइज करती है, जैसे अपने कमिट जो यूज करते हैं, या पुल रिक्वेस्ट हो गया, या मैं रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे डिसाइड। तो आप देख भी होंगे कि पाइथन ऑलवेज लाइक टॉप वन और टॉप टू ओनली। देन थर्ड, स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर सर्वे। एज अ नेम सजेस्ट, डेवलपर सर्वे करते हैं कि कौन डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर से आज कि कौन सी बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज हो रही है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में काफी ज्यादा हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसके बेसिस में एक सर्विस निकालते हैं, जैसे आप देख रहे हो। तो लाइक, और आल्सो दे इंक्लूड द सैलरी एज वेल। सैलरी परस्पेक्टिव कौन सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी आप देखोगे तो पाइथन ऑलवेज अमंग द टॉप यूज लैंग्वेज ओनली। Then finally the IEEE स्पेक्ट्रम रैंकिंग। IEEE स्पेक्ट्रम रैंकिंग इज बेसिकली एक बहुत ज्यादा फेमस टेक मैगजीन है IEEE की, जो रिलीज करती है ईयरली रैंकिंग। ठीक है, तो वो डिसाइड करती है टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें पाइथन ही नंबर वन लैंग्वेज है। तो IEEE नॉट जस्ट टेक अ रैंडम ओपिनियन, इट यूज द मेनी सिग्नल्स लाइक गिटहब, गूगल सर्च, ट्रेंड, स्टैक ओवरफ्लो, IEEE पब्लिकेशन, जॉब डिमांड सिग्नल्स, जो सारे इंडेक्सिंग को एक मैगजीन के अंदर एनालाइज करती है, और पाइथन या कोई और भी लैंग्वेज को और बताती है कौन सी पॉपुलैरिटी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट नाउ आप समझ गए होंगे कि पाइथन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हर इंडेक्सिंग में वो नंबर वन या नंबर टू ही है। तो हम बोल सकते हैं कि पाइथन इतनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, राइट नाउ। सो पाइथन जो है वो सॉफ्टवेयर में नहीं है, हार्डवेयर लेवल में भी बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है। जैसे मैं रास्पबेरी पाई की बात करूं, आईओटी की बात करूं, आईओटी ऑटोमेशन की बात करूं, एज प्रोजेक्ट्स की बात करूं, हर जगह पाइथन को बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करा जा रहा है। लाइक अर्डिनो उनो, सेंसर्स हो गए, रियल टाइम डेटा कलेक्शन हो गए, हम इसके थ्रू आराम से, पाइथन के थ्रू आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में, और आराम से कोई भी प्रोजेक्ट को ऑटोमेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट था, मैं आपको बताता हूँ कि एक कैमरा है, कैमरा कनेक्टेड है रास्पबेरी पाई से। ये कैमरा क्या कर रहा है, रियल टाइम में ट्रैफिक को एनालाइज कर रहा है, और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है कि सेम टाइम में, और लाइक आफ्टर 1.5 आवर और 1 घंटे के बाद, कि ट्रैफिक की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, कितना रश हो जाएगा इस एरिया में। दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू कैन डेवलप इजिली बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ हार्डवेयर
बाय द पाइथन एज अ बैकएंड एज वेल। सो हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं पाइथन के अंदर। इन द करियर अपॉर्चुनिटीज इन द अपॉर्चुनिटीज विद द पाइथन, कि हम पाइथन के थ्रू लाइक डेटा एनालिटिक्स में भी जा सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट में भी जा सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर भी बन सकते हैं, एआई इंजीनियर भी बन सकते हैं, बैकएंड डेवलपर भी कर सकते हैं, ऑटोमेशन की साइड भी जा सकता है, आईओटी डेवलपर भी बन सकते हैं। कि आप ये नहीं है कि आप सिर्फ एआई की फील्ड में जा सकते हो या फिर स्पेसिफिक फॉर डेटा साइंटिस्ट, आपके पास डेटा एनालिस्ट का भी ऑप्शन होगा, एमएल इंजीनियर का भी होगा, एआई इंजीनियर का भी होगा, लाइक एलएम डिप्लॉयमेंट की साइड भी आप जा सकते हो। तो हर जगह बैकएंड में यूज हो रहा है। अगर आपको एआई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बैकएंड में चले जाओ, लाइक बैकएंड में आप आराम से फास्ट एपीआई फ्लास्क के थ्रू आप कर सकते हो, लाइक ऑटोमेशन में जाना हो, टेस्टिंग में जाना हो, आईओटी डेवलपर में जाना हो, तो और हर जगह आप पाइथन को इंटीग्रेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज आर देयर इफ यू लर्न लॉट ऑफ पाइथन थिंग्स। मेरा बस आपको बस इतना ही बोलना है, नो हाइप, नो शॉर्टकट, जस्ट ऑनेस्ट एआई लर्निंग। आप ऑनेस्ट के साथ प्लेलिस्ट को फॉलो करो। आई प्रॉमिस आप नॉट ओनली इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओगे, हम इतना सब कुछ कर लेंगे कि अपनी भी कुछ ऑटोमेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ है, आई विल शेयर विद यू गाइस। और हम स्लोली स्लोली पढ़ेंगे। टुडे हमने समझा कि कितना पाइथन इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली सर्वे, दे आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन द जॉब रिस्पेक्टिव सैलरी ट्रेंड्स, और लाइक डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को हमने समझा। सो हम और अच्छे से पाइथन को करेंगे। प्लीज प्रॉमिस मी एंड वी कैन फॉलो, एंड आई विल क्रिएट यू अ बेस्ट पाइथन प्लेलिस्ट कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, हम हर चीज कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।